पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाकर मेरे गवाह बनकर रहोगे। आपके चारों ओर कितनी ही परीक्षाएं, कितने ही संकट भले ही आ जाएं, उन सब के बीच आप पवित्र जीवन जी सकते हैं। वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा आपको देना चाह रहा है। आज ही प्राप्त कर लें। आज से ही अपमान, निंदाएं आशीर्वाद में बदलेंगे। आज से ही रुकावटें दूर होंगी और आपके लिए नए मार्ग खुलेंगे। आज से ही जो कुछ खोया वो आप वापस पाएंगे। आज से ही एक संतुष्टि और प्रसन्नता आप में छाएगी। वो प्रतिज्ञा वचन परमेश्वर आपको दे रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। एक नए महीने की शुरुआत में हम आ गए हैं। आप खुश हैं ना? पिछले महीने से जब नए महीने में आते हैं तो ये प्रभु का दिया गया एक अनुग्रह होता है। पीछे मुड़ के देखें तो कितनी उलझनें, समस्याएं, संकट, उपद्रव, चुनौतियां, इन सब को संभालने के लिए प्रभु ने सहायता की है। उसके लिए प्रभु को धन्य कहना चाहिए। इस महीने के आने वाले दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सा कार्य रखा है, कौन सा वचन और प्रतिज्ञा दी है, उस पर विश्वास रख के उसका अनुसरण करना है। उसे बोलकर, प्रार्थना करके जब हम आगे बढ़ने लगेंगे तो हर एक कार्य में उस वचन के अनुसार प्रभु को हमें चलाते हुए आप देखेंगे। ठीक है, तो इन दिनों के लिए प्रभु ने कौन से वचन दिए हैं? प्रेरितों के काम पहले अध्याय का 8वां वचन। यीशु मसीह, जीवित यीशु का स्वर्गारोहण से पहले एक आखिरी बात जो अपने चेलों से कही, जो कि एक बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाकर मेरे गवाह बनकर रहोगे। यही है वो वचन जो प्रभु आपको दे रहे हैं। मेरे बच्चों, मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजकर पवित्र आत्मा से तुम्हें भर दूंगा और तुम सामर्थ्यशाली बनकर मेरे लिए गवाह बनकर रहोगे। यही इस वचन का अर्थ है। तो पवित्र आत्मा के जब दर्शन होंगे तो सामर्थ्य पाओगे, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। अंग्रेजी बाइबल में इस प्रकार से कहा गया है, यू शैल रिसीव पावर, तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य पाकर मेरे लिए गवाह बनोगे, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। उनके गवाह बनने के लिए हमें बुलाया गया है। हमारे घर में या जहाँ पढ़ाई करते हैं, नौकरी की जगह, बिजनेस की जगह पर, समाज में या जिस परिस्थिति में रहते हैं, वहाँ हमें यीशु का गवाह बनकर रहना है। देखने वाले हमारे अंदर यीशु को देखें, तब यीशु में रहने की संतुष्टि, प्रसन्नता, पवित्रता, शांति, प्रेम, ऐसे उनका स्वभाव बाहर प्रकट हो, वैसे हमको रहना होगा। यही है प्रभु की इच्छा। ये सब नहीं हो पा रहा है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत उलझने हैं। इच्छा है पर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमें एक सामर्थ्य की आवश्यकता है। वही सामर्थ्य देने वाला है पवित्र आत्मा। वही प्रभु आपको देकर आपको एक सामर्थ्यशाली बनाकर अपना गवाह बनाऊंगा, ऐसा आपको वचन दे रहे हैं। तो प्रभु का दिया ये वचन, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री तुम्हारे लिए है, आपके लिए है। आप ये प्राप्त करके सामर्थ्यशाली बनकर अपना सामर्थ्य बाहर दिखाएं कि प्रभु सामर्थ्यशाली हैं। वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर हैं। पिता सामर्थ्यशाली हैं, इसलिए हम जो उनकी संतान हैं, हम भी सामर्थ्यशाली बने, ऐसा प्रभु चाहते हैं। छोटी छोटी बातों में धोखा, नफरत, निराश हो जाना, डिप्रेशन आ गया, ऐसा कहते हैं ना, इन सब का कारण क्या है? सामर्थ्य नहीं है, यही इसका कारण है। इसलिए हमें सामर्थ्यशाली बनकर जय पानी है, उद्देश्य पूरा करना है, ऐसा प्रभु चाहते हैं। इस महीने में आप परमेश्वर का सामर्थ्य पाकर उद्देश्य पूरा करेंगे, जय पाने वाले हैं। आपके कार्यों को सफलता मिलने वाली है। अभी तक जिन कार्यों में असफलता पाई, यहोवा उनमें जय दिलाने वाले हैं। वैसे सामर्थ्य के लिए यहोवा आपको वचन दे रहे हैं। तो ठीक है, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा तब कौन कौन से काम होंगे? मैं 3 मुख्य बातें बताता हूँ। वैसे तो बहुत बातें हैं, लेकिन रोजाना के जो हम कार्य करते हैं उनके लिए 3 जरूरी बातें हैं
जिनमें प्रभु हमें सामर्थ्य देते हैं। पहला सामर्थ्य है पापों से बाहर निकलने का सामर्थ्य, यानी पवित्र जीवन व्यतीत करने का सामर्थ्य, पाप की परीक्षा में जय पाने का सामर्थ्य। यही है जो प्रभु सबसे पहले पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य दिलाते हैं, पाप से बाहर निकलने का सामर्थ्य। रोजाना हम जीवन में किसी न किसी पाप उलझन से जूझते हैं कि नहीं? केवल युवा लोग ही नहीं, बड़ी उम्र वालों को इन सब से बहुत जूझना पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उलझनें दूर होंगी, ऐसी बात नहीं है। आखिरी सांस तक हमें जूझना पड़ता है। हमारे शरीर के हर एक अंग के द्वारा वैश्यपन के काम होते हैं, ऐसा बाइबल में कहा गया है। आंखों से व्यभिचार, शरीर द्वारा व्यभिचार, अहंकार, क्रोध, चिड़चिड़ापन, किसी को अपशब्द बोलना, इस प्रकार से हमारे जीवन में दाग लगाने वाले जो पाप हैं, उन पापों से रोजाना हमारा सामना होता है। पाप आपसे ज्यादा दूर नहीं रहता। आपके घर में, पढ़ाई की जगह पर, जहां आप रहते हैं, अपने घर में, नौकरी की जगह पर, बिजनेस की जगह पर, जहां सेवकाई करते हैं, वहां पाप से आपकी भिड़ंत होती है। हमारे चारों तरफ जो पाप फैले हुए हैं वो हम इब्रानियों 12:1 में पढ़ते हैं। तो पाप आपसे दूर नहीं है, आपके आसपास में ही है। वो हमें बुरा बना के, पाप के द्वारा हमारी शांति छीनकर, हमें अशुद्ध बनाकर, जीवन का सुख चैन छीनकर बेचैन बनाता है और हम उससे जूझते हैं। उस पे हमें जय पानी है। रोजाना जिन पापों से जूझते हैं उन पे जय पानी है। उसके लिए सामर्थ्य पाना बहुत जरूरी है, और वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें प्रदान करते हैं। वो हमें अपना दैविक सामर्थ्य देते हैं। ये स्वर्ग लोक से आने वाला स्वर्ग लोक का सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य प्रभु आपको देना चाह रहे हैं। उसे पाने के बाद क्या क्या होगा, ऐसा सोच रहे हैं। एक जवान लड़का, उसने उद्धार पाया। पापी जीवन से मन फिराकर उद्धार पाते ही जितने भी पुराने पाप थे सब दूर हो गए। शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, आंखों की वासना, शरीर की वासना, और रोजाना जिन पापों से वो जूझता था, ये सब बोलकर रोते हुए उसने मेल मिलाप किया। उसके बाद रोजाना बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, पवित्र जीवन व्यतीत करता है। इन सब पे वो बहुत ध्यान देने लगा। लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए थे, फिर से वो अपने पुराने पापों के बीच चला गया। आंखों की वासना, शारीरिक वासना, एकदम से गुस्सा करने लगता, चिढ़ने लगता, ये क्या मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, मन फिराकर मैंने उद्धार पाया, अब मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचता था। लेकिन वैसा करने की परिस्थिति आ जाती है। नहीं करने के लिए सोचता हूँ, मैं कर बैठता हूँ। ये सब नहीं चाहिए सोचता हूँ, फिर भी हो जाता है। तो पवित्र जीवन जीने के लिए मुझ में सामर्थ्य नहीं है। पवित्र जीवन जीने की इच्छा है कि मैं पवित्र जीवन जीऊं, लेकिन मुझ में ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं। तब वैसी परिस्थिति में बहुत जूझ के देखा, प्रार्थना की, उपवास रख के प्रार्थना की, अपने पापों को बोल बोल कर उसने रोजाना प्रार्थना करके देखा, कोई बदलाव नहीं आया। पुराने सारे पाप उसे फिर से अपनी ओर खींचते हैं। उन पापों में गिर गिर के हालत ऐसी हो गई कि अपने जीवन से निराश हो गया। और आखिर में उस जवान लड़के ने क्या निर्णय लिया कि कोई भी जवान लड़का पवित्र जीवन बिता ही नहीं सकता। हो सकता है बुढ़ापे में पवित्र जीवन जी पाएं, लेकिन जवानी में पवित्र जीवन नहीं जी पाएंगे। अब अगर पवित्र जीवन नहीं जिएंगे तो उससे परमेश्वर का नाम दूषित होगा। मैंने जिन पापों से मन फिराकर उद्धार पाकर प्रभु की गवाही दी, वही पाप मैं फिर से करने लगूंगा तो यीशु का अपमान होगा। न तो मैं पवित्र जीवन जी पा रहा हूँ, न मैं गवाह बन पा रहा हूँ। अब ऐसे में क्या करूँ? अब एक ही रास्ता है, जहाँ पाप ना हो वहां चला जाऊं। अब जहाँ पाप नहीं वो जगह स्वर्ग लोक ही है। इसलिए उसने बहुत ही सिंसियरली प्रार्थना करनी शुरू की और क्या कहा, हे यीशु, मैं इस संसार में पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा हूँ, पापों से बहुत जूझना पड़ता है। इसलिए स्वर्गलोक जहाँ कोई पाप नहीं वहां मुझे ले चलो। इस संसार में मेरे लिए पाप करने जैसी परिस्थितियां आ जाती हैं, क्रोधित होने की परिस्थिति, काम वासना, वैसा पाप करने की परिस्थिति आ जाती है, चिड़चिड़ाहट की परिस्थिति आ जाती है। ओहो, ये परीक्षा रोज आती है, मैं रोज पाप में गिर के खड़ा होता हूँ। ओहो, मुझसे पाप हो गया, प्रभु क्षमा कर दो, ऐसा बोल के रोजाना मैं रोता हूँ। मुझे एक ही बार में तुम अगर स्वर्ग लोक ले जाओगे, मैं पवित्र रहूंगा, जहाँ पाप नहीं, मुझे वहां पर ले चलो। और देखिए, प्रभु मुझे स्वर्ग लोक में ले चलो, ऐसा उसके कहने का कारण यही कि पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा हूँ।
इसलिए जहाँ पाप नहीं मुझे वहाँ ले चलो, ऐसी प्रार्थना। तब प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा कि पुत्र, तू पृथ्वी पर पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा है, इसलिए मुझे स्वर्गलोक में बुला लो, ऐसी प्रार्थना कर रहा है। तुझे पृथ्वी पर मेरे लिए गवाह बनकर जीना है, इसीलिए मैंने तेरा उद्धार किया, पर नहीं हो पा रहा है। सोचता हूँ गुस्सा न हो, पर हो जाता हूँ। काम वासना को जगह न दो सोचता हूँ, लेकिन आंखों की वासना आती है, विचार आते हैं। ओहो, इस संसार में पवित्र जीवन जीना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम मुझे उठा लो। तब प्रभु ने कहा, इसीलिए तो मैं अपना सामर्थ्य तुझे देता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा सामर्थ्य मैं तुझे देता हूँ, और वो पवित्र आत्मा तू पवित्र जीवन जी पाए वैसा सामर्थ्य तुझे देगा। पापों से दूर करके, परीक्षाओं से दूर रखकर तू पवित्र जीवन जी पाए, उसके लिए वो सामर्थ्य देगा। ऐसा जब प्रभु ने उससे कहा, तो ठीक है, वो सामर्थ्य मुझे दो, क्योंकि मैं अपनी ताकत से पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। मुझे अपना सामर्थ्य दो बोल के उसने प्रार्थना शुरू की। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उस पे उंडेला, और वो पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करने लगा। एक नया सामर्थ्य आया, उसे इसका आभास हुआ। वो लड़का जब मुझसे बात कर रहा था तो उसने बताया कि मैं पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा था, मुझे उठा लो प्रभु, ऐसी प्रार्थना की। तब प्रभु ने कहा कि तुझे पृथ्वी से उठाने की आवश्यकता नहीं है। इस पृथ्वी पर इतने पाप, परीक्षाएं, इन सब के बीच पवित्रता से जयवंत जीवन जी सकते हैं, वो सामर्थ्य देता हूँ कहकर मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। अभिषेक पाकर पवित्र आत्मा से जब भरा, उसके बाद एक नया सामर्थ्य आया, पाप से दूर रहने का सामर्थ्य। तब मैंने उससे पूछा कि आंखों की वासना, शारीरिक काम वासना, ये पाप करने का विचार तुझे नहीं आता है? वो आता है। वैसी परीक्षाएं आती हैं, रोजाना आती हैं, लेकिन अब मैं उन पर जय पाता हूँ, उन्हें दूर रखता हूँ। मैं उसका दास नहीं बनता हूँ और उसके वश में मैं नहीं आता हूँ। मैं जय पा पाकर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। प्रभु का पवित्र आत्मा मुझे जय दिला रहा है। पाप की परीक्षाओं से बाहर निकलने के लिए मुझे सामर्थ्य देता है। यही है मसीही जीवन। तो आप जहाँ रहते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, कितनी ही पापी दृष्टि शैतान डलवाता है। पाप की परीक्षाएं आती हैं, आंखों के द्वारा होने वाले पाप की परीक्षाएं, तुम्हारे विचारों में जो परीक्षाएं होती हैं, शाप से होने वाली परीक्षाएं, शारीरिक रूप से होने वाली परीक्षाएं, सारी पापी परीक्षाओं को दूर करने का सामर्थ्य यीशु आपको देंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपको दिलाएंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यदि आप पालेंगे तो आप पवित्र जीवन बिताएं, उसके लिए कृपा, अनुग्रह पवित्र आत्मा से आप प्राप्त कर पाएंगे। यही है प्रभु का वचन। तो आप लोग पवित्र जीवन जी सकते हैं, एक जयवंत जीवन जी सकते हैं। आपके चारों ओर कितनी ही परीक्षाएं, कितने ही संकट भले ही आ जाएं, उन सब के बीच आप पवित्र जीवन जी सकते हैं। वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा आपको देना चाह रहा है, आज ही प्राप्त कर लें। वो आग के रूप में आप में यदि उतर गया तो पाप का आभास कराने वाली क्रियाएं आपसे दूर हो जाएंगी। पवित्र आत्मा आपके लिए बाड़ा बनाकर आपको पवित्र रखकर संभालेगा। उसके लिए ये सामर्थ्य चाहिए प्रभु, इस प्रकार से आप कहें, ठीक है। दूसरा जो है, पवित्र आत्मा के आने पर आपको कौन सा सामर्थ्य मिलता है पता है? समस्याओं को दूर करने वाला सामर्थ्य। पाप की समस्या अलग है और दूसरी समस्याएं अलग हैं। संसार में कितनी ही समस्याएं आती हैं ना। पति की ओर से समस्या, बच्चों की ओर से समस्या, पत्नी की ओर से समस्या होती है, सास की समस्या, नंद की समस्या आती है, आसपास में जो लोग हैं, पड़ोसियों से समस्या होती है। एक तरफ पैसों की समस्या, दूसरी तरफ बीमारी की समस्या, एक तरफ आवश्यकताओं को लेकर समस्या, दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई की समस्या। ये सब आती रहती हैं। जब ये सारी समस्याएं आती हैं तो हम निराश हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते, बाइबल नहीं पढ़ पाते, चर्च जाने का मन नहीं करता, ऐसे ही निराश होकर उदास बैठ जाते हैं। इस प्रकार से सोच सोच कर डिप्रेशन हो गया है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से क्षतिग्रस्त अनेक लोग हैं ना। क्यों? क्योंकि समस्या का सामना करने का सामर्थ्य आप में नहीं। इसलिए समस्याएं तो आएंगी ही। इस संसार में उपद्रव होंगे, लेकिन उनसे जूझना पड़ेगा, ऐसा यीशु ने कहा। हम ऐसे ही उपद्रवों के बीच होकर परमेश्वर के स्वर्गलोक के राज्य में जाएं, ऐसी पौलुस ने विश्वासियों को सलाह दी।
तो हमारे लिए दुखों को झेलना आवश्यक है ना। इसलिए दुख अत्याचारों से होकर गुजरना है। ये एक पतरस पहले अध्याय में पतरस ने कहा है। तो इस प्रकार से जब सब कहते हैं कि दुख हैं, उपद्रव हैं, संकट हैं, लेकिन इन सब में मुझे जय पानी है, जो उद्देश्य है उसे पूरा करना है, उसके लिए एक सामर्थ्य चाहिए। वो सामर्थ्य प्रदान करता है पवित्र आत्मा। कई लोग छोटी सी बात भी हो जाए, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ऐसा बोल के बस रोते ही रहते हैं। मुझे कोई भी समझ नहीं पा रहा है, सब मेरे विरोध में ही बातें करते हैं, ऐसा बोल के बस आंसू बहाते हैं। छोटी छोटी बातें भी आपको परेशान करती हैं, निराश करती हैं, चिंता में डालती हैं। इसका मतलब आप में सामर्थ्य नहीं है। समस्याओं को देखकर डरने लगते हैं, समस्याओं के कारण निराश हो जाते हैं, समस्या देखते ही डिप्रेशन हो गया ऐसा बोलते हैं। नहीं, समस्याओं पर आपको जय पानी है, समस्याओं का सामना करना है, लेकिन उसके लिए आप में सामर्थ्य नहीं है, और वो सामर्थ्य देता है पवित्र आत्मा। वो आप में उतरे और आप आत्मा से भर जाएं, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको बहुत छोटी लगेगी, आसानी से उसे दूर कर पाएंगे और उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपको समस्याओं का सामना करना होगा, उसके लिए सामर्थ्य देता है पवित्र आत्मा। देखिए, पतरस को प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में बंदी गृह में डाल देते हैं। याकूब और उसके साथ जो प्रेरित थे उनको मरवा डाला गया। उन्होंने कौन सी गलती की? क्या शराब पी थी, चोरी करी थी, हत्या की थी? यीशु का प्रचार किया, सुसमाचार का प्रचार करने का जो फल मिला, उनके सर काट दिए गए, उनकी हत्या कर दी गई। इसी तरह से पतरस को भी पकड़कर लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है बोलकर इससे यहूदियों को आनंद मिलता है, इस वजह से पतरस को बंदी गृह में डाल दिया। अगले दिन सुबह बंदी गृह से पतरस को निकाल के मारना है। यीशु यीशु बोलकर बहुत प्रचार करता है, तो ऐसा निर्णय ले लिया। अब कल सुबह आपको फांसी लगेगी तो क्या उस रात आपको नींद आएगी? सोच के देखिए, क्या लगता है नींद आएगी? छोटी सी समस्या आ जाए तो उसी से नींद भाग जाती है। उस समस्या के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं। ये जान जाने की समस्या है, कल सुबह पतरस की हत्या होने वाली है, तो रात में वो क्या करता रहा? बहुत ही अच्छे से सो जाता है, गहरी नींद में। कुछ कहते हैं पतरस गत्समनी बागीचे में सो गया था और यहाँ भी सो रहा है। नहीं, वहां सोने की बात अलग थी, यहाँ सोने की बात अलग है। यहाँ जो सोने की बात है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके अंदर था, इसीलिए उस सामर्थ्य द्वारा इतनी बड़ी समस्या के बीच भी वो शांति से सो पाया। नहीं तो मरने के डर से चिंतित रहता। पवित्र आत्मा ने कहा कि पतरस तू मत डर, तुझे अभी बहुत प्रचार करना है, तेरे द्वारा मुझे अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। ये लोग तुझे डराएंगे, तू डरना नहीं, ऐसा यहोवा ने बोल दिया। तो बड़ी हिम्मत के साथ देखिए उसमें ये हिम्मत कैसे आई। पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य देकर उसकी हिम्मत बढ़ाई, हम देखते हैं। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आ जाए तो एक नया बल। मैं दरअसल एक बार सेवकाई करने के लिए जब एक गांव गया था, तो सभा का आयोजन करने वाले एक सेवक ने कहा कि यहाँ गांव में एक परिवार है जिसके लोग चेन्नई में बिजनेस करते हैं और वो कुछ महीनों से यहाँ आकर रह रहे हैं। उसका बेटा बहुत बीमार रहता है, परेशान है। बीमारी के कारण डॉक्टरों ने जब अपने हाथ खड़े कर दिए तो वो शहर छोड़कर अपने गांव में ही आयुर्वेद का इलाज कराने के लिए यहाँ लेकर आए। ये इलाज भी करा के देखा, कोई फायदा नहीं हुआ और वो जवान बेटा मौत से जूझ रहा है। उसका वो परिवार यहाँ आया हुआ है। उन्होंने प्रार्थना के लिए कहा, तो ठीक है बोलकर मैं उनके घर गया और वहां जाने पर मैं और मेरे साथ कुछ सेवक थे, हम मिल के गए तो ओहो, मेरा बेटा मरने वाला है, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। उसकी माँ बुरी तरह से रो रही होगी, मैं जानता था ये सब होगा, लेकिन वहां पर जो मैंने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। उसकी माँ वहाँ स्तुति कर रही है, परिवार के बाकी लोग स्तुति कर रहे हैं और तुरंत कहा कुछ लेकर आ, तो फल वगैरह लाकर रखते हैं, बिस्किट और नमकीन वगैरह लाकर रखते हैं, जो मन करे खाओ, टी चाहिए या कॉफी चाहिए, ऐसा पूछकर घर में कुछ लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। पर मैं चुपचाप उस माँ को देख रहा था। बेटा मरने के लिए बिस्तर पर लेटा हुआ है ऐसा इन्होंने कहा। चेन्नई में डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, गांव में उसका आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए लेकर आए, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं। तो मरने की परिस्थिति में वो जवान लड़का है, वो घर कैसा रहना चाहिए?
आप जरा सोच कर देखें, मैंने भी ठीक वैसा ही सोचा। उसकी माँ फूट फूट कर रो रही होगी, आंसू बहा रही होगी, मेरा बेटा मर रहा है, हमने कौन से पाप किए, प्रभु ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, प्रभु मेरे बेटे के लिए चमत्कार करे, ये सब बोलकर रो रहे होंगे, ऐसा मैंने सोचा। पर ऐसा नहीं था। स्तुति करके भाई के लिए ये लाओ वो लाओ, चाय कॉफी लाओ, ऐसा बोल रहे हैं। मैं चुपचाप सोच रहा था कि ये क्या इनके चेहरे पर कोई दुख नहीं, न किसी तरह का डर है। एक जवान लड़का अपने कमरे के बिस्तर में मरने के लिए लेटा है और इन्हें कोई दुख नहीं, बल्कि सेवकों की आओ भगत कर रहे हैं, चाय नाश्ता करा रहे हैं, सब हंस के बात कर रहे हैं। ये सब देखकर सच में सोचने लगा कि यहाँ कोई दुखी का माहौल है, और मैं इस बात पर ही सोचने लगा। और फिर अंत में चाय नाश्ता वगैरह करके घर के सब लोग खड़े मुस्कुरा रहे हैं, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछा कि माँ जी तुमसे एक बात पूछूं? तो उन्होंने कहा कि हाँ पूछो ना। तुम्हारा बेटा बीमार है, चेन्नई में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सबने हाथ खड़े कर दिए और मरने की हालत में उसे यहाँ लेकर आए और उसके लिए प्रार्थना के लिए हमें बुलाया है। लेकिन आप लोग कैसे इतने खुश हैं, इतनी हिम्मत से हैं? मैंने तो कुछ और ही सोचा था कि पूरा परिवार आंसू बहा के रो रहा होगा और कहेंगे कि मेरे बेटे को ऐसा हो गया है, उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन आप लोग तो यहाँ घर में बहुत खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं और प्रसन्नता से हमारा आओ भगत कर रहे हैं। आपके चेहरे पर ना तो दुख है ना कोई डर है। तब उस माँ ने मुझसे कहा, भैया हमें यीशु को स्वीकारे, 15 साल से भी ज्यादा हो गया है। वही सच्चे ईश्वर हैं ये जानकर हमने अपनाया। उससे पहले कई ईश्वरों की पूजा करते थे, लेकिन अब यीशु सच्चे ईश्वर हैं ये हम जान गए। उन्होंने हमें बहुत खुशियां दी हैं, पापों से क्षमा, संतुष्टि, प्रसन्नता, उद्धार, इन सब का आशीर्वाद देकर वो हमें चलाते आए हैं। और इतने सालों के बीच हमें जो भी चाहिए होता है हम उन्हीं से पूछते हैं और वो तुरंत उत्तर देते हैं, चमत्कार करते हैं। उन्होंने हमारे परिवार में कई चमत्कार किए हैं। और अभी भी भले ही डॉक्टरों ने मेरे बेटे का साथ छोड़ दिया, लेकिन यीशु उसे उठा लेंगे, उसे कुछ नहीं होगा। बड़े आराम से ये बात वो कहती है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक माँ जब उसका बेटा मरने के लिए पड़ा हो, जब मैं मरने के लिए पड़ा था तो मेरी माँ रोई और कहा मेरे बेटे के लिए यीशु से प्रार्थना करो। लेकिन यहाँ तो ये माँ एकदम अलग है, न वो रो रही है, न आंसू बहा रही है, क्या करना है ऐसा भी नहीं पूछा। और सब लोग एकदम शांत हैं। यहोवा सब देख लेंगे, क्योंकि वही तो हमारा भरोसा है। इतने साल अद्भुत रूप से हमें चलाए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। और वो मुझे दिलासा दे रही हैं। ये कैसे, हाउ, ये सब वो कैसे कर पा रही हैं? उसके लिए एक सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। ये समस्या, आक्रोश, संकट के बीच आनंदित रहने के लिए एक सामर्थ्य। आप जरा सोच कर देखें, छोटी छोटी बात पर आप निराश हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं कहते हैं, सेवकाई के लिए नहीं जा पा रहे हैं कहते हैं। इतनी सी समस्या है, नौकरी में समस्या, परिवार में समस्या, ये डांट रहे हैं, वो डांट रहे हैं, मैं निराश हो गया हूँ कहते हैं, और फिर कुछ देर में मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया हूँ। ये कौन सी बात हुई? परमेश्वर की संतान को डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, ना ही आ सकता है। प्रभु के संग रहने से ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा? तो जरा सोच कर देखें, मुझे डिप्रेशन हो गया, इस प्रकार से कभी ना कहें। यीशु के संग रहते आप डिप्रेशन में कैसे आ सकते हैं? इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं आपको एक सामर्थ्य चाहिए, आप बिना सामर्थ्य के हैं। समस्याओं का सामना करने वाला सामर्थ्य आप में नहीं है, जीतने का सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है। वो सामर्थ्य आपको पाना है, वो सामर्थ्य मैं तुम्हें देता हूँ। कोई भी समस्या आ जाए आसानी से उसे दूर कर देंगे, उस समस्या से आपको कुछ नहीं होगा, जय पाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं। तो उसके लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना बहुत आवश्यक है, और उसी के लिए वो वचन दे रहे हैं। आप पाप दूर कर सकते हैं, समस्याएं दूर कर सकते हैं। पवित्र आत्मा संग होगा, कहेगा तू मत डर पुत्र, तू मत डर पुत्री, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। ठीक है, तो पवित्र आत्मा के आने से कौन सा सामर्थ्य मिलता है? सबसे पहले मिलता है पापों से दूर रहने का सामर्थ्य, और दूसरा जो है समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य। कोई भी समस्या आ जाए, पैसों की समस्या, कर्ज की समस्या, उसके बाद बीमारी की समस्या, नौकरी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, प्रभु मेरे संग हैं, वो सब संभाल लेंगे। इसलिए मैं इन समस्याओं से डरूंगा नहीं, चिंतित नहीं होऊंगा। इस तरह से पवित्र आत्मा में भरकर आप जीवन व्यतीत करेंगे तो आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं मेरे पुत्र मेरी पुत्री,
तुम मेरा सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। अब से असफलता जय में बदलेगी। आज से ही अपमान निंदाएं आशीर्वाद में बदलेंगे। आज से ही रुकावटें दूर होंगी और आपके लिए नए मार्ग खुलेंगे। आज से ही जो कुछ खोया वो आप वापस पाएंगे। आज से ही एक संतुष्टि और प्रसन्नता आप में छाएगी। वो प्रतिज्ञा वचन परमेश्वर आपको दे रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, तीसरी एक और बात है। पवित्र आत्मा के आने के बाद हमें कौन सा सामर्थ्य मिलता है? शैतान का सामना करने का सामर्थ्य। इस संसार में हमारा एक शत्रु है, केवल एक ही विरोधी। मनुष्य लोग हमारे विरोधी नहीं हैं। मनुष्यों के भेष में आने वाला ये दुष्ट नासूर शैतान वही है जो हमारे विरोध में आके खड़ा होता है। तो इस संसार की भूमि पर वो अंत में आकर उतरा बुरा करने के लिए। इसीलिए तो तब से लेकर आज तक हर जमाने में यहोवा की संतान को दुख झेलने पड़ते हैं। लेकिन जय आपकी ही होगी। प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे, इसलिए भयभीत ना होएं। हर समय प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास रखें। पवित्र आत्मा के आने पर मैं सामर्थ्य पाऊंगा। शैतान की हर क्रिया का मैं सामना करूंगा, उस पर जय पाऊंगा। ये सामर्थ्य देता है पवित्र आत्मा। इसलिए वो अभिषेक यहोवा आज आपको देकर आपके आने वाले दिनों में इसी प्रकार वो आपको चलाएंगे। उसी के लिए तो प्रभु इस समय आपसे बात कर रहे हैं। तो ये सामर्थ्य आपके लिए है, वो आपको देना चाह रहे हैं, उसे प्राप्त करें। मैं एक सेवक को जानता हूँ, वो बहुत ही जुनून के साथ गवाहियां देकर यीशु ही सच्चे परमेश्वर हैं ऐसा बोलता है। उसका पालन पोषण एक गैर मसीही परिवार में हुआ था, इसलिए वो शहर की एक सभा में गया था। तो सभा के पहले दिन काफी गवाहियां वगैरह दी, बहुत लोग आए हुए थे। वो लोग यीशु के द्वारा छुए गए। अगले दिन भी इसी तरह से। ये देखकर एक आदमी से रहा नहीं गया। वो धर्म के नाम पर बुराइयां करता था, लोगों को मारता था, पीटता था, बुरा भला बोलता था और उसकी बुराइयों की वीडियो बनाकर वो खुश होता था। इस प्रकार के लोग यहाँ पर भी हैं। ऐसे लोग हर जगह पर रहते हैं, पूरे संसार भर में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को पार करके आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रभु कहते हैं मैं तुझे अपना सामर्थ्य देता हूँ, तो उनका सामना कर सकता है। अब देखिए, क्रूरता से जादू टोना करता है। ये सभा समाप्त करके आराम से सो रहा है। एक आत्मा आके खड़ी होती है उसके पलंग के पास। वो उस पर घात करना चाहती है, उसे बोलने नहीं देना है, उसका गला पकड़ना है, उसे हिलने डुलने नहीं देना है। ऐसा सोचकर तांत्रिक तंत्र मंत्र कर रहा है, दुष्ट आत्मा को भेजकर उसे निर्देश दे रहा है। तांत्रिक ने क्रिया करके दुष्ट आत्मा को भेजा, इसलिए वो आत्मा आकर खड़ी है और ये उस आत्मा के साये को देख पा रहा था। लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा, न चिल्लाया। उसने क्या कहा पता है? You devil, you cannot touch me because I am anointed by the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, इसलिए शैतान तू मुझे छू नहीं पाएगा। और ऐसा कहते ही देखिए, आत्मा कहती है मुझे पता है। शैतान अच्छे से जानता है किसने अभिषेक पाया है, किसने अभिषेक नहीं पाया, कौन सच्चा मसीही है, कौन नाम मात्र का मसीही है। ये सब शैतान जानता है। आत्मा कहती है बस बस। तब ये कहता है नासरी यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, तू जहां से आई है वहीं पर जाकर गिर। इस प्रकार से कहा, बस इतना ही। तुरंत वो दुष्ट आत्मा भाग गई। और वही सामर्थ्य, जीभ से निकली बातों का सामर्थ्य, बात करने का सामर्थ्य, ये सामर्थ्य कैसे आया? तो ये सामर्थ्य देता है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के आने पर यदि आप सामर्थ्य पा लेते हैं, यह है पाप का सामना करने का सामर्थ्य, समस्याओं को दूर रखने का सामर्थ्य, शैतान का सामना करने का सामर्थ्य। ये सामर्थ्य आपके लिए जरूरी है ना? क्योंकि नौकरी की जगह पर समस्याएं, उलझने हैं, बिजनेस में समस्याएं, रहने की जगह पर ईर्ष्यालु लोग रहते हैं। आपको उन पर जय पानी है, उद्देश्य पूरा करना है। इसीलिए तो प्रभु आकर मैं तुम्हें अपना सामर्थ्य देता हूँ कह रहे हैं। आज के दिन से ही वो सामर्थ्य आप पाने वाले हैं। हे प्रभु, स्वर्ग लोक से उतर कर आओ, तुम्हारा सामर्थ्य मुझे चाहिए, वाक मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। प्रतिज्ञा वचनों को पूरा करना है। जब आज आप मेल मिलाप करेंगे तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको पूरी तरह से भर देगा। उसे बड़ी ही लालसा से मांगे, जोर से बोल कर मांगे, पूरे विश्वास से मांगे। प्रार्थना में जो भी मांगता है वो पाता है।
अब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस महीने में आपको जयवंत बनाने वाले हैं। हर तरह की समस्या, आक्रोश को जीतने के लिए यहोवा सामर्थ्य से भर रहे हैं। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं, ऐसे ही प्रभु की ओर देखें। पवित्र आत्मा और आग मेरे अंदर उतरे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझ में उतर कर आए। प्रभु, पापों से दूर रहने का सामर्थ्य मुझे चाहिए। शैतान की क्रियाओं का सामना करने के लिए ये सामर्थ्य चाहिए। इन समस्याओं पर जय पाने के लिए मुझे ये सामर्थ्य चाहिए। ऐसे जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, इस बेटे पर, इस बेटी पर तुम पवित्र आत्मा उंडेल रहे हो। हे प्रभु, इनका इच्छित पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस बेटे पर उतर कर आए, इस बेटी पर उतर कर आए। मेरा सामर्थ्य तुम पर उतर कर आएगा, ऐसा तुमने कहा है। आज ही तुम्हारा सामर्थ्य इन बच्चों पर उतर कर आए। हर एक दिन जय पाकर ये एक मसीही जीवन व्यतीत करें, उसके लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन्हें दो। मैं प्रार्थना करता हूँ, पाप की परीक्षाओं पर जय पाने के लिए सामर्थ्य दो। आज ही ये पाप दूर हो जाएं, पाप की सारी क्रियाएं नष्ट हो जाएं। एक आशीर्वादित बदलाव, जयवंत जीवन ये पाएं। यीशु के नाम से डराने वाली परिस्थिति दूर हो, समस्याएं दूर हो जाएं। प्रभु, एक अद्भुत बदलाव इन बच्चों के जीवन में तुम लेकर आ रहे हो। आवश्यकताओं की पूर्ति हो। प्रभु, चंगाई पाने के लिए चमत्कार हो, मैं प्रार्थना करता हूँ। नासरी यीशु के नाम से हर एक पवित्र आत्मा से भर जाए। इस बेटे को, बेटी को भर दो। हमारे विरोध में जो दुष्ट आत्माएं घात करना चाह रही हैं, यीशु के नाम से उन पर जय पाने के लिए अनुग्रह करो, सामर्थ्य दो। नासरी यीशु के नाम से उन्हें फटकार कर दूर करते हैं। मैं तुझे फटकारता हूँ, तू मेरे जीवन में मत आना, मेरे घर में मत आना। नासूर शैतान, हम तुझे फटकारते हैं, दूर करते हैं। आज से तू मेरे परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में, रिश्तेदारों में जो भी दुष्ट आत्माओं की क्रिया कर रहा है, मेरे विरोध में आने वाली दुष्ट आत्माएं नष्ट हो जाएं। प्रभु, इसी समय तुम जय दिला रहे हो, उसके लिए अपने सामर्थ्य से तुम हर एक को भर रहे हो। इस महीने में हर एक कार्य में ये जय पाएं। इस महीने से जब तक ये जीवन जिए, ये जय पाते रहें। उसके लिए पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ्य से इन्हें भर दो। आज से ही एक अद्भुत बदलाव हो, ये जय पाएं। अद्भुत बदलाव हो, छुटकारा प्राप्त हो, बीमारियां दूर हो जाएं, अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्राप्त हो, रुकावटें दूर हो जाएं। प्रभु, तुमने चमत्कार कर दिए। इस महीने में हर दिन इनके संग रहकर जय दिलाकर उन्नत बनाने वाले तुम्हारे प्रेम के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से इन्हें आशीष देकर प्रार्थना कर रहा हूँ, परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु का सामर्थ्य आप पर उतरा है। उन्होंने अपना सामर्थ्य दे दिया। अब आप रोजाना पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करें। रोजाना सुबह भोर में उठते ही बाइबल का ध्यान करके अच्छे से पवित्र आत्मा से भरकर स्तुति करके प्रार्थना करें। जितना आप अन्य भाषा में बोल बोलकर यहोवा की स्तुति करेंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ्य आप में उतरेगा और आप पर अनुग्रह करके यहोवा आपको एक जयवंत जीवन प्रदान करेंगे। रोजाना सुबह उठकर बाइबल का ध्यान करके पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ आप इस संसार में जाएं। चाहे कितनी ही परीक्षाएं, समस्याएं, उलझने आ जाएं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप आराम से, शांति से रहेंगे। ये आशीर्वाद आपकी आखिरी सांस तक आपके संग रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.